गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। तो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक से और आरू की मॉर्निंग से। तो आज आरू मतलब मैं भी जल्दी उठी हूँ और आरू भी जल्दी उठ गया है और आज इसका जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है स्कूल। तो बोल रहा है मेरे हो रहा है सर में दर्द, तो मम्मा आज की मैं छुट्टी कर लूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा है। कल था संडे, तो कल उसको थोड़ा टाइम मिल गया था, तो ऊपर उसने पतंग उड़ा ली थी, तो आज उसको लग रहा है कि स्कूल चला जाऊँगा, तो फिर स्कूल जब जाता है तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से इसको लग रहा है आज मैं बहाने मार के घर पे रह जाऊँगा, तो आज भी मैं पतंग उड़ा लूँगा। तो बस आज इन्होंने समझा दिया था उसको, तो फिर खुशी-खुशी चला गया था स्कूल। और ये चल रहा है मेरे घर में थोड़ा-सा काम एक्चुअली ना, पता नहीं नालियाँ चौक हो गई थी, जिसकी वजह से मिस्त्री को बुलाया था और काम हुआ था। तो वो पहले इनको लग रहा था कि ये खुद ही काम कर लेंगे, निपटा लेंगे उस काम को, लेकिन नहीं हो पाया, तब जाके मिस्त्री को बुलाया था। तो सुबह मेरा झाड़ू-पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद में ये दोबारा से हो रहा है क्योंकि वो लोग गए, उसके बाद बहुत गंदा हो गया था। तो जी, आज मैं अपना झाड़ू फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें जो पाउडर निकलता है वो मैंने बहुत अच्छे से ना रगड़ के छुटा लिया है। तो वो हटने के बाद में फिर ये है कि 1-2 दिन तो थोड़ा-सा रहता है, पाउडर हल्का-हल्का सा निकलता रहता है उसमें से, तो पोछा लगाते हैं तो क्लीन हो जाता है। तो जी, सुबह मेरा पूरा काम हो गया था, उसके बाद में वापस से मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि पानी का काम था, तो अंदर-बाहर वो लोग चप्पल भी पहने हुए थे, तो पूरा घर हो गया था वापस से गंदा। तो बस ये भी चले गए हैं ऑफ़िस, अभी 1 बजे का टाइम है क्योंकि इतना टाइम लग गया था, फिर इन्होंने बोला कि अब छुट्टी क्यों ही करनी, चला जाता हूँ मैं ऑफ़िस। वैसे छुट्टी ले ली थी उन्होंने, लेकिन जल्दी काम हो गया तो फिर वो चले गए। फिर अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। और सुबह मैंने बैठ के पोछा लगा दिया था, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ, और अब लगा रही हूँ मैं। ऐसे ही पोछे डाल दिए हैं मैंने वाइपर के ऊपर और फटाफट से मैं लगा देती हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैं सुबह ही कर चुकी थी। अभी जो थोड़ा बहुत जो गंदा हो गया था, तो वैसे तो मुझे जहाँ गंदा था वहीं सोच रही थी लगाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पूरे घर में ना फटाफट से लगा देती हूँ, तो पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और ये फटाफट से मैंने कर लिया है काम। और आज तो मुझे नहीं मिलने वाला है टाइम क्योंकि अभी 2 बजे का टाइम तो है ही और अभी मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। बस यही काम कर रही हूँ क्योंकि वो लोग जब तक घर में थे तो फिर सारे काम नहीं हो सकते थे, और बाहर जैसे यहाँ पे वो लोग जब काम किया था तो वो लोग वॉश कर गए थे, फिर इन्होंने भी थोड़ी-सी सफाई कर दी थी। लेकिन बस वही होता है कि ना आदमियों के और औरतों के काम करने में बहुत फ़र्क होता है कि आदमी लोग कितना भी कोशिश करें अच्छे से अपने हिसाब से बिल्कुल साफ-सुथरा करने की, लेकिन नहीं होता है। तो बस थोड़ा बहुत भी अगर मिट्टी रह जाती है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कार वैसे हमारी खड़ी रहती है, आज उसको निकाल दिया था बाहर, तो उसके नीचे भी थोड़ा-सा धूल-मिट्टी थी, तो मैंने वापस से पानी डाल के और अच्छे से वाइपर से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद भी अभी सर्दियाँ हैं तो पानी पूरा सूखता नहीं है, तो फिर मैं इसके ऊपर भी पोछा डाल के और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ के जी पत्थर हमारे ना बड़े ख़राब हो रखे हैं क्योंकि यहाँ है ना जो घिसाई होती है पत्थर की वो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ अभी समर का काम हुआ था, तो वापस से ये पूरे पत्थर निकाले थे, जैसे कि आड़े-तिरछे आपको दिख भी रहे होंगे। तो पूरे पत्थर वापस निकाले थे, फिर दोबारा ये पत्थर लगवाए थे। तो अभी हमने बस काम चलाने के लिए इस तरीके से लगा रखा है, क्योंकि ना अभी थोड़े टाइम बाद हमें वापस वहाँ ना सारा पत्थर चेंज करवाना है। तो बस अब लगा रही हूँ मैं अपनी मशीन, क्योंकि वो लोग जब तक घर में थे, तो इस जगह पे भी वो लोग ना नालियाँ वग़ैरह उन्होंने पूरे घर की नालियाँ साफ़ करी थी, उस वज़ह से नहीं हो पाया था। और यहाँ निकाल रही हूँ मैं अपने कपड़े अलग-अलग, कि जो डार्क वाले कलर के होते हैं वो एक साथ वॉश करती हूँ, व्हाइट वाले एक साथ वॉश करती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े धोकर, और नहा कर भी आई हूँ, तो ये था कि कपड़े भी डाल दूँगी और थोड़े जब तक मेरे बाल सूखेंगे तब तक मैं ऊपर ही बैठूँगी। और एक्चुअली मैं यहाँ पे रेलिंग पे कपड़े इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारी डोरियाँ हैं कपड़े सुखाने वाली, तो वहाँ जो मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं उनके हैं छोटे-छोटे से बच्चे, तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं जब ऊपर आई थी तो वो दोनों डोरी कपड़ों से उनके कपड़े पड़े हुए थे, तो फिर ठीक है, जब साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो मैंने वहाँ डाल दिए हैं कपड़े। और जो थोड़े बहुत जो कपड़े बचे हैं वो मैं डाल दूँगी यहाँ इस टेबल पर। तो ये वाली टेबल हमने बना रखी है यहाँ पर चाय वग़ैरह पीने के लिए। अब तो अगर सर्दियों में तो इतना टाइम नहीं मिलता, छुट्टी वाले दिन ही ऊपर आ पाते हैं, और मैं भी जब कपड़े डालने होते हैं तभी 5-7 मिनट के लिए ऊपर आती हूँ। तो बस मैं वहाँ 5 मिनट बैठी थी और अब आ गई हूँ मैं नीचे, और इस टाइम पे 3:30 बजे का टाइम है। और
बच्चों को मैंने लंच बना के दे दिया था, सिंपल पराठे उनको बना के दे दिए थे और अब बना रही हूँ मैं बाजरे की रोटी। तो अब ये मेरा शाम का बन रहा है डिनर कि दोपहर में ही। तो अभी ये वाला काम करते-करते मुझे 4 बज गए थे करीब और आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी। एक्चुअली पहले मुझे बाजरे की रोटी बनाना नहीं आती थी, दीदी के घर से बनकर आती थी। क्योंकि मेरे बच्चों को और इनको और मुझे भी बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन साग-सब्ज़ी वगैरह के साथ में नहीं, दूध में डालकर रगड़ के उसके बाद में दूध में डाल लेते हैं, उस तरीके से। तो फिर अब दीदी कब तक बना के भेजतीं, तो लास्ट सर्दियों में मैंने सीखी थी ये रोटियाँ बनाना, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करें और नहीं आए। तो बस देखिए कितने अच्छे से ना मैं रोटी बना ले रही हूँ। मेरी मम्मी को जब मैंने बताया था कि बाजरे की रोटी मैं बना लेती हूँ, तो वो भी विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन देखो, आप ही लोग देखो कि मैं कितने अच्छे से रोटियाँ बना रही हूँ। और इसमें मैं कोई भी गेहूँ का आटा मिक्स नहीं करती हूँ, जबकि जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, उन पे रोटी अच्छे से नहीं बनती है, जबकि वो बनाना जानती थीं, फिर भी गेहूँ का आटा हल्का-सा मिलाती हैं वो, लेकिन मैं बिल्कुल प्योर बाजरे के आटे की ही रोटी बनाती हूँ। तो अच्छी लगती है दूध के साथ में खाने में और इनको मैं अभी से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये गरम-गरम रोटियाँ हैं ना, उस तरीके से दूध में जैसे हम लोग डालकर खाते हैं, तो वो टूटने में नहीं आती हैं, रगड़ने में नहीं आती हैं, तो फिर मैं इनको रोटियों को पहले ही बना के रखना होता है। तो बस मैंने टुकड़े-टुकड़े तोड़ के रख दिए हैं, वो ठंडी हो रही हैं रोटियाँ, तब तक मैं कर लेती हूँ अपने इधर बर्तन साफ़ क्योंकि आज दोपहर के बर्तन साफ़ हुए ही नहीं थे। बस मैं सिंक में भर के फिर नहा धो के अपना ऊपर चली गई थी, कपड़े वग़ैरह वॉश करने के बाद मैं बच्चों को खाना-वाना खिला के, उनके लंच बॉक्स निकाल के, अब मैं कर रही हूँ सुबह के और दोपहर के में ही मेरे बर्तन हैं, इसलिए हो गए हैं ज़्यादा बर्तन। तो बस मैं इनको फटाफट से कर देती हूँ क्लीन और प्रोसेस तो पता ही है आपको मेरे बर्तन साफ़ करने का, तो मेरा बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। तो जैसे 3 टिफ़िन हैं, तो तीनों टिफ़िन एक जगह पर लगा दिए, बाउल हैं, तो बाउल एक जगह पर लगा दिए और प्लेट्स हैं, तो बस प्लेट्स भी एक ही जगह पर, ये नहीं कि एक बड़ी धो दी, छोटी धो दी, ऐसे करके मेरा रहता ही है। तो जी, यहाँ मेरा बर्तनों का हो गया है काम और इस वाले काम को ख़त्म करते-करते मुझे बज गए हैं 5:30, 5:30 से ज़्यादा ही का टाइम है। तो आज तो बिल्कुल भी फुर्सत मिली नहीं मुझे। जी, हो गया है मेरा बाकी का सारा काम, तो बस मैं अब कर देती हूँ किचन साफ़ बिल्कुल और 6 के अराउंड बज गए होंगे, तो फिर मेरा अब बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ और किचन साफ़ करने के बाद में जो रोटियाँ मैंने टुकड़ों में तोड़ के रखी हुई हैं, आज तो एक्चुअली दूध आया था। दोपहर में तो दूध आ ही पाता है हमारा, तो दोपहर में दूध आया था, फिर मुझे बिल्कुल टाइम मिला नहीं था, तो जब भी मुझे गर्म करने का टाइम नहीं मिलता है दूध को, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी सर्दियाँ हैं, तो ख़ास ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, तो एक साइड से दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैंने कर दी है अपनी किचन की बिल्कुल क्लीनिंग और सुबह का सुबह देखेंगे, आज मैं सुबह के लिए रात को तैयारी करके नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि अब हो रहा है मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द क्योंकि मुझे मेरे ना जैसे कि बच्चे सिजेरियन हुए हैं तो बैक में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है सर्दियों के टाइम पर मुझे। तो आज बिल्कुल भी रेस्ट जैसे कि मिला नहीं है। तो बस यहाँ मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई है और अब मैं रोटियाँ ये जो मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, ये वाली जो रोटियाँ होती हैं 3-4 घंटे पहले जब बना के रख दो, उसके बाद में फिर रगड़ने में बहुत अच्छे से आ जाती हैं। तो अभी भी जैसे कि इतना टाइम हुआ नहीं, इतना टाइम तो मुझे काम करते-करते हो गया था। वैसे मैंने सोचा था दोपहर में बना दूँगी, तो शाम तक हो जाएँगी। लेकिन अभी तो अब जैसे देख ही रहे हो कि मेरा पूरा दिन ना आज बहुत बिज़ी वाला गया है। कभी-कभी हो जाता है कि घर में जब काम चलता है और वैसे भी सर्दियों के दिन होते हैं अभी छोटे। तो टाइम तो वैसे भी नहीं मिलता, सोती तो मैं दिन में ना गर्मियों में सोती हूँ, ना सर्दियों में सोती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत दोपहर में आधे 1 घंटे का मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उस टाइम पे अपना मोबाइल चला लेती हूँ या फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ या फिर मुझे कभी किसी को कॉल करना होता है, तो मैं उस टाइम पे कॉल कर लेती हूँ, तो ऐसे करके रेस्ट हो जाता है। लेकिन आज तो मिला ही नहीं है बिल्कुल टाइम, तो बस मैंने रोटियाँ बना इस तरीके से रगड़ दी हैं और जब ये लोग जैसे-जैसे खाते जाएँगे, वैसे ही मैं दूध बाउल में दूध करके उसमें रोटी डाल के और गुड़ के साथ ये लोग खा लेंगे। तो जी मेरा किचन के काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म और इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। तो जी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।